अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अभी तक है? जी। अच्छा, पहले आ चुकी है या फर्स्ट टाइम आई है? आ चुकी हूँ। आप मुझे मोमिना ही बोल दें। अच्छा, मोमिना ही बोलता। अच्छा मोमिना जी, ये बताओ, ये आपका जो जिस खुदा को सो कॉल्ड खुदा को मानती है नहीं। आप जी। नहीं मानती? नहीं, आप कंप्लीट करें। हाँ, ये क्यों चाहता है कि लोग गुनाह करें? ये देखिए मैं आपको हदीस बताता हूँ और एक नहीं कई सारी हदीस। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने आपसे हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? निकल ली हैं? 1 सेकंड बोल के गायब हो गई यार मोमिना। आ जाएगी वापस, शायद डिस्कनेक्ट हुई होगी। चलिए इनका आ गई। हाँ मोमिना जी, ये देखिए मैं आपके सामने हदीस लेके नहीं, आता हूँ। मेरी बात सुने, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। मुझे ये जो आपका आज का टॉपिक है ये सही है, मैंने आपसे कहा है। मुझे हाँ। थोड़ा सा अपना एक टॉपिक है, उस पर बात करनी है। नहीं, मैं आपके टॉपिक पे भी बात करूंगा, पहले ये इस पे तो बात कर ले। आप इस पे कैसे मैं खुदा को सुन लें, इस पे मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। हाँ। मैं ऐसे खुदा को मानती हूँ जिसको तौबा पसंद है। नहीं, जैसे अगर कोई तौबा बच्चा भी पसंद है होता है ना, लेकिन वो चाहता है जी, कि गुनाह करे। मैंने आपसे कह दिया मैं मानती हूँ। नहीं, ये कोई अच्छी बात है? आपका खुदा जो है वो क्यों चाहता है कि आप लोग पाप करें? पाप करना, ये मैं ये कह रहा हूँ मोमिना जी, कि पाप करना जो है ये अच्छी बात है। आप पाप यानी गुनाह, क्राइम, जी ये अच्छी बात है? नहीं। नहीं अच्छी बात है। जो पाप करने से खुश हो वो अच्छा होगा वो। साहिल भाई मैं आपसे कह रही हूँ, ये वाला जो टॉपिक है आपका, इस पे मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया कि अल्लाह ताला तौबा को पसंद करते हैं। मेरे पास नहीं, वो ज्यादा टाइम पाप भी नहीं है, कराना मैंने चाहता आपसे है एक यार। देखो इम्पोर्टेंट तौबा टॉपिक पे तो बात करनी है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है। मैं कह रहा हूँ कि देखो तौबा उसको पसंद है, उसके लिए वो चाहता है कि लोग पाप करें। तो ये पाप कराना क्यों चाहता है अल्लाह? तो गुनाह कराना क्यों चाहता है? क्या उसको खुशी मिलती है कि वो लोग गुनाह करें और उसके बाद फिर उससे माफी मांगे? यानी अपनी माफी नहीं, मंगवाने की चक्कर में वो इतना आगे बढ़ गया है कि वो कहता है कि तुम गुनाह नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा वजूद ही दुनिया से खत्म कर दूंगा और ऐसे लोगों को दुनिया में लाऊंगा जो गुनाह करेंगे, जो पाप करेंगे और उसके बाद मुझसे माफी मांगेंगे। ये चले आप कैसा खुदा है जो पाप कराना चाहता है, खुश होता है? आप इस हदीस का मुझे हवाला बता दें, कौन सी ये हदीस है? सही मुस्लिम है, कौन सी है? ये आपके सामने है, सही मुस्लिम की 2748 बी। ये देखिए अच्छा सही मुस्लिम 2748 बी, मल्टीपल हदीस है। जी उसके बाद सही होगा। इसमें ही अगर मैं ठीक, चले जाऊं, ये एक मिनट, ये तो मैं 2747 बी है, फिर साहिल भाई 2747। आप रुक हाँ जाएं, आप रुक अच्छा, जाएं। ये टॉपिक हो गया ना आपकी तरफ से। देखिए हर नहीं टॉपिक के लिए हुआ नहीं है। एक आम मुसलमान हर चीज के लिए रेडी नहीं होता। आप या तो इसमें आलिम से, रेडी की किसी क्या आलमा बात है से तो बात आपके नहीं कर अंदर? रहे ना। मैंने तो औरतों की एक चीज, उसकी विमेन राइट्स पे एक बात करनी है। आप वो करना चाह रहे हैं, मैं बता दें। आपने बिल्कुल नहीं करनी, करूंगा, मैं लीव कर देती हूँ। मैं वैसे भी बिल्कुल। आप मुझे पहचान चुके हैं, आप मुझे जानते भी हैं। आप मेरा बस नाम नहीं लेना। इस्लाम के लिहाज से बात करनी है ना, आप सुन तो लो पहले, फिर आप बात करना आगे से। मैं आपकी सुन लूंगा, अभी सुन लूंगा। मुझे सिर्फ इतना बोल दीजिए आप कि जो खुदा चाहता है, यानी माफी मंगवाने की चक्कर में वो चाहता है कि लोग गुनाह करे, गलत काम करे, पाप करे, क्या वो अच्छा खुदा हो सकता है? इस सवाल का सिर्फ जवाब दे दे देखें, और उसके चलें, बाद हम आपको फिर। मैं इतना बता दूं, मैं हूँ, हाँ सही है, मेरी एज 25, सही, मतलब 25 इस रेंज में आप लगा लो। पता है मैं जिस कंट्री से हूँ, आपको मेरा कंट्री नेम भी यहाँ पे नहीं बोलना है। वहां पे हाँ। थोड़ी सी इस तरह से होता है कि मतलब थोड़े, आप समझ सकते हैं, तो फिर हमारे ऊपर बात आ जाती है। और अच्छा चलो आजकल एक आपको काम पता करते हैं है, मैं आपको एक और मोमिना चीज जी, बता दूं, साहिल भाई मेरी एक एक काम बात करते सुने। हैं। हाँ हमारे कंट्री में अब जो व्हाट्सएप है या जो भी कॉल्स हैं, वो हमारे कंट्री की जो इंटेलिजेंस है वो रिकॉर्ड भी कर सकती है, सुन भी सकती है। हाँ डर तो है बाप प्लीज रे। आप मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करें कि मेरे ऊपर कल को बात आ जाए। मैं सिर्फ तो औरतों के आप लिए ये बात क्यों करने आई हूँ, आते मैं हो नहीं इस्लाम करना का दिफा चाहती। करने के लिए? अच्छा एक मिनट, एक मुझे बात बताओ। मुझे एक वीमेन मिनट, राइट्स पे बात मैं करनी है, मौका उसी पे देता बात हूँ, रुको करूंगी। तो।
अच्छा रुको, मैं मौका देता हूँ आपको। अच्छा भाई लोग, आप लोग बताओ कि ये कोई सेंस आप म्यूट करें थोड़ा, मोमिना जी आप थोड़ा म्यूट करें, और मैं आपका नाम यहाँ पे मोमिना लिख रहा हूँ ताकि मेरे मुंह से गलती से नाम ना निकले, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो जो नाम दिखेगा वही मैं बोलूंगा, ठीक है? मैंने मोमिना किया हुआ है। अच्छा आप लोग बताओ मेरे को भाई लोग, डज इट इवन मेक सेंस कि आप अपने ही लोगों से इतना डर रहे हो? मैं कर लूंगा यार, इनके टॉपिक पे ही बात कर लूंगा, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये चीज बहुत गौर करने की और समझने की है कि इस लड़की का डर, आप सोचो, ये कोई एक्स मुस्लिमा नहीं है, ये एक मुस्लिमा है, लेकिन इसका डर खुद अपने मोमिन लोगों से है कि मेरे मुंह से अगर कोई ऐसे अल्फाज निकल गए तो मेरे खुद के मोमिन हजरात जो है मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरी जान ले लेंगे। ये भी डर है कि मैं जिस कंट्री में रहती हूं वहां पे हमारे अभी कॉल्स भी ये किए जा रहे हैं, मॉनिटर किए जा रहे हैं, हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं वो भी मॉनिटर किया जा रहा है। उसके बाद फिर इस्लाम पे सवाल उठाओ तो उस पे मैं बात नहीं करूंगी, ये सवाल पे, मैं अभी बच्ची हूं। उसके बाद इतना डरने के बाद आपको ऐसी क्या चुल मची हुई है कि इतना डर का माहौल होने के बाद भी आप इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आइए? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, इतना डरने के बावजूद फिर आप इस्लाम को डिफेंड करने क्यों आइए? और ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है। सोचो, डज इट इवन मेक सेंस? इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप लोग मुझे बताओ। मैं बात कर लूंगा वुमेन्स राइट पे, जो भी आप बात करना चाहती है मैं कर लूंगा, आपको मौका दूंगा मैं, आप फिर से जुड़ जाइए, लेकिन इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना डर भी है, मेरा नाम मत लेना, मेरा शॉर्ट फॉर्म भी नहीं बोलना, मैं कहां से हूं वो भी नहीं बोलना, मेरे कॉल्स मॉनिटर हो रहे हैं, मैं इस पे जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं इस्लाम को फिर भी अच्छा मानूंगी। ये क्या है? ये वही है, चिकन केएफसी सिंड्रोम, ये नया सिंड्रोम, ये बहुत अच्छा नामकरण किया आपने। मोमिना अभी बताइए कि आप क्या टॉपिक पे बात करना चाहती है? हेलो। जी जी। जी, क्या टॉपिक पे तो बात करना चाहती है? मैंने आपसे एक बात पूछनी है कि आप कहते हो इस्लाम औरतों के हकूक नहीं देता, हर चीज़ औरत के जी। ऊपर है। तो हम्म, मुझे आप वो बता दें, मैं ये हर लड़की की तरफ से ही बात कर रही हूँ। मुझे आप हम्म। ये बताएँ, किस रिलिजन में है कि जो है मतलब शादी होगी तो बच्चे जो होंगे वो मर्द पैदा करेगा? तो शादी होती है तो बच्चे मर्द और औरत दोनों मिलकर ही पैदा करते हैं, इसमें क्या मतलब, आप ऐसा खास क्या बताने नहीं, की कोशिश कर रही जैसे आप कह रहे हो ना, तो इक्वालिटी की बात करें ना, मुझे तो इक्वालिटी पसंद है। औरत है? और मर्द एक बराबर, मैं इसी उसूल पे हूँ, ठीक है? हम्म। इक्वालिटी चाहिए, हर अच्छा, चीज़ में इक्वालिटी है इक्वालिटी इस्लाम चाहिए। में? जॉब करनी है तो वो भी करे। मैं यही कह रही हूँ ना कि मुझे आप बता दो, अगर हम्म। क्रिश्चियंस में मर्द बच्चे पैदा करते हैं, तो फिर वो हम्म। सही है, वो रिलिजन ठीक है। यानी कि जो भी गॉड है, आपकी मेरी नज़र में अल्लाह ताला है, आपकी नज़र में कोई भगवान है, या किसी क्रिश्चियन की नज़र में जो भी है, नहीं, तो वो आप तो उस मुद्दा क्या जो भी देना गॉड चाहती था है मेरे को या वो है, समझ में नहीं आ रहा, बच्चे पैदा करना क्या कह रही है आप? किसी को समझ में आया क्या भाई लोग, आप लोगों को, कि ये मुद्दा क्या रखना चाह रही है जो भी टाइम? क्रिएटर है, जो हाँ भगवान हाँ है, ठीक है। जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो हम्म, कोई क्रिश्चियंस का मुझे नहीं पता कौन सा गॉड होता है, जीसस होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता। जो भी है, ठीक वो है, जो जो भी भी है, है। हाँ। क्रिएटर जी। ने आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया। आप कहते हो तो हाँ। क्रिएटर ने मुझे और आपको इक्वल क्यों नहीं बनाया? आप ये बात कह दो आज कि जैसे मुझे टारगेट, मतलब मुझे नहीं, मेरे रिलीजन की हर औरत को टारगेट किया जाता है कि तुम बच्चे पैदा करने वाली मशीन हो। वो तो फिर हिंदू भी है और क्रिश्चियन औरत भी है, कोई नहीं, भी वो है। मशीन नहीं तो समझते, उसे भी कहना चाहिए, यहाँ पे आप सिर्फ अभी मुझे नहीं फॉल्ट, कहना चाहिए। यहाँ पे आप फॉल्ट जी, कर रही है। तो आप, यहाँ पे अब मैंने अपनी करेक्शन की, आप अपनी करेक्शन कर लो कि हाँ, फिर तो मैं हर बता, मज़हब में ज़्यादती हो गई। जैसे कि हर मैं, मज़हब में, अब अरे हर थोड़ा मज़हब में रुकोगे मोमिना जी, थोड़ा एक रुकोगे एक तो मैं एक बोलूंगा। बात और, एक बात और, मेरे पास पहले एक टाइम का तो थोड़ा-सा जवाब होगा। ले लो, आप गलत अंडरस्टैंडिंग लेके मत जाओ प्लीज। मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम एक चीज को जब गलत समझते हैं ना, गलत कहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जैसे एक एग्जांपल है, एक बच्चा कहता है मेरा खिलौना टूट गया ना, अब मैं सारे बच्चों का खिलौना तोड़ूंगा। ये बहुत से लोगों की सोच होती है।
अनफॉर्चुनेटली ये सोच सही नहीं है। जहां तक है वहां मैंने तक तो आपने मुझसे यार मेरी ठीक बात है, तो कंप्लीट होने दो। आपने मुझसे यहां तक अग्री कराया कि भाई ये इनइक्वालिटी आपको लगती है क्या, मैंने आपसे अग्री किया कि यस मेरी अंडरस्टैंडिंग इनइक्वालिटी है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आप मुझसे ऐसी ऐसी चीज कहलवाएंगी जो कि झूठ हो, तो मैं वो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, मुसलमान औरतों को, साहिल भाई बीवियों आप ये को, बात क्यों कह रहे हो कि मैं आपसे कहलवाऊंगी? क्योंकि आप ये कह रही है कि बाकी जो रिलीजन वाले हैं वो भी औरतों को मशीन समझते हैं बच्चा पैदा करने की, विच इज रॉन्ग, विच इज मशीन इनकरेक्ट। हुई, मशीन हुई। अब आप उस देखें, एक मशीन है, हर बंदे के घर पे है, कंप्यूटर है, वो कितना यूज करता है। अब वो किसी के मशीन नहीं 5 होती बच्चे है, होते हैं, किसी का दोनों में 1 होता है, डिफरेंस किसी है। के 2 होते हैं। नहीं, आप दोनों में डिफरेंस आप तो समझ आप नहीं रही। मशीन वर्ड आप लोग यूज करते हो ना, मुसलमान मैं औरतों के लिए, मैं नहीं हम कर रही हूँ, आप मुसलमानों के लिए करते हो। इसलिए, यार पता नहीं आपके दिमाग में क्या इश्यू है, हम मुसलमानों के लिए आपके इस वजह शॉर्ट्स है से, ना। हाँ मैं बता रहा हुँ, हूं, थोड़ा रुक जाओ। हम मुसलमानों के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मुसलमान इस्लाम जो अल्लाह का अपना इस्लाम का जो खुदा है, कुरान का जो अल्लाह है, वो खुद औरतों को खेती कहता है कि उससे जो है आपने जिस तरीके से जाओ आप उस पर चढ़ सकते हो। दूसरी चीज, तीन तीन चीज है। जी मुझे इसका एक चीज मैं कंप्लीट करने नहीं देती आप कभी भी। तीन चीज की मैंने बुनियाद आपके पे करते हैं। मुँह पकड़ा हुआ है मैंने आपका साहिल भाई। आपने जब सवाल किया है तो उसका जवाब भी ले लो। तीन चीज है आपके जिसकी आप बुनियाद पे खुद हम ये बात अपने कहते राइट्स हैं। को वो करो। आपको नहीं सुनना है? खेती हो गई, सेकंड बोलें। ओके। तीन चीज की बुनियाद पे हम कहते हैं कि मुसलमानों के नजदीक उनकी बीवियां जो है वो बच्चे पैदा करने की मशीन है। एक चीज ये कि अल्लाह खुद कुरान में खेती कहता है, ठीक है। और खेती की एग्जाम्पल उसमें एक तो सेक्स से भी आ जाती है कि जिस तरीके से चाहो आप उस पर चढ़ सकते हो। दूसरा, खेती से कभी भी आप मैक्सिमम बेनिफिट आप निकालते हो। किसी की भी खेती हो उसको अच्छे से पता है, वो मैक्सिमम बेनिफिट उससे निकालता है। और यहां पे जो खेती से मुराद है वो फिर यहां से बच्चे पैदा करना है। यानी आपने मैक्सिमम बेनिफिट, जितने बच्चे पैदा हो सकते हैं उतने ज्यादा आपने बच्चे पैदा करने हैं। एक वजह ये। दूसरी वजह ये कि अल्लाह फिर कुरान में ये भी कहता है कि आप अपने बच्चों का कत्ल नहीं करो गरीबी की डर से। आपको भी हम रिस्क दे रहे हैं और वो जो बच्चा है उसको भी हम रिस्क दे रहे हैं। इसी आयत को नजर रखते हुए कई सारे उलमा ने ये कहा कि भाई आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, आप वो क्या कहते हैं उसको, व्हाट यू डू, बच्चे रोक नहीं सकते आप, कोई आर्टिफिशियल मेथड आप नहीं अपना सकते, नो फैमिली प्लानिंग, थैंक यू, फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते आप। दो चीज ये हो गई। यानी आपने जैसे जैसे नेचुरली आपको बच्चा होते जा रहा है आप करते जाएंगे। अब उसमें एक चुतियापा ये लोग ये डाल देते हैं बीच में कि 2 साल जो दूध पिलाने के लिए कहा है, अगर दूध पिलाते रहेगी माँ तो नेचुरली उसको कंसीव नहीं कर पाएगी वो, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जो मुसलमान औरतें हैं वो दूध पिलाने के बावजूद भी हर साल बच्चा पैदा करती है, अभी फिर भी थोड़ा कम हो रहा है। दो चीजें। तीसरी चीज, आपके रसूलुल्लाह से जब इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि प्रिफर ऐसी औरत को करो जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है, और उसकी वजह बताई क्योंकि वो मेरी उम्मत के नंबर्स को बढ़ाने में हेल्प कर रही है। फिर उसको कुछ दुआ वाले कलिमात भी अल्लाह के रसूल ने बताए। यानी रसूलुल्लाह के नजदीक जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगी उसकी अहमियत ज्यादा, वो अच्छी मोमिना है क्योंकि वो नंबर्स बढ़ा रही है। तो मुसलमानों का, इस्लाम का सारा खेल जो है वो नंबर्स पे ही है। तो ये तीन वजह है जिसके वजह से हम कहते हैं कि इस्लाम या मुसलमान औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है। अच्छा, आपने ये चीज दूसरे लोगों के ऊपर भी डाल दी, वो वहां पे इस वजह से फिट नहीं बैठता है क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो उनकी इस तरीके की सोच नहीं है कि हमको नंबर्स बढ़ाने हैं। दूसरी बात, उनके वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई आप करो ना करो, देने वाला उनका भगवान या खुदा है। उनके वहां पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपने खुद मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। ये अल्लाह की तरह बोंगिया नहीं है उधर। थर्ड चीज, वो अपनी फिनेंशियल कंडीशन, अपनी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए और मियां बीवी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर बच्चे पैदा करते हैं, एक या दो जो भी है। अभी तो नॉन मुस्लिम, पहले चलो फिर भी आप बोल सकते हैं कि पहले नॉन मुस्लिम लोग भी बच्चे ज्यादा पैदा करते थे, लेकिन आज की तारीख में लोग इतने, उनकी सोच एडवांस हो गई है, वो सारी सिचुएशन कंडीशन को देख के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे वो बच्चा पैदा करते हैं। इस वजह से वहां पे आप ये फिट नहीं कर सकती कि उनके वहां पे भी यही सोच है कि
खवातीन जो है या महिला जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। यहाँ पे इस वजह से आप रॉन्ग है। आई होप कि आपको ये जवाब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ गलत लगा, कुछ काउंटर आर्गुमेंट आपके पास है, तो आप जुड़ के मुझे उस पर बात कर सकती है। एडम साहब, आपको कुछ पॉइंट रखना है इसमें मजीद तो आप ऐड कर सकते हैं। सर मैंने तो वैसे भी 12 बच्चे करने हैं, क्रिकेट टीम अपनी होनी चाहिए घर में। वैसे भी 4 बीवी हैं, तो 3-3 बच्चे अगर हर पैदा कर दे तो 12 तो पूरे हो जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि क्रिकेट टीम तो होनी चाहिए साहिल भाई। लेकिन एट द सेम टाइम आप यहाँ देखें कि जो अच्छा मुसलमान होगा दाढ़ी वाला, वो एक से भी पूरी क्रिकेट टीम पैदा कर लेगा। दैट्स वेयर द एक से? प्रॉब्लम लाइज। हाँ, अच्छा, एक एक बीवी से, राइट। एक बीवी से पूरी क्रिकेट टीम पैदा कर लेता भाई। तो हम्म, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यार देखो मोहम्मद ने कहा था, अगर आप हदीस एक और ऐड कर दें, काफी सारी आपने बता दी। मोहम्मद ने कहा था चाहे आप अज़ल करो चाहे ना करो, जिस जान ने आना है हाँ उसने हाँ हाँ, आके रहना है, आके राइट? रहना है। वाह वाह वाह। तो बेसिकली अगर आप इस चीज को देखें कि मोहम्मद के खुद तो बच्चे हो नहीं सकते थे, ही हैड probably deficiency in his sperms for sure, they were not strong enough to create babies,